अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैज़ल। हम आप देख रहे हैं डेली कोडिंग चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7। आज हम लोग पढ़ेंगे कि HTML की तरफ से हम लोग को कुछ बेसिक टैग्स दिए हुए हैं, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो टैग्स के बारे में, बेसिक टैग्स के बारे में 2 वीडियो में बनाऊंगा। आज पहली वीडियो है मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि बोल्ड कैसे किया जाता है, उसकी टैग्स क्या होता है। लेस देन बी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी क्लोजिंग टैग ग्रेटर देन के साथ आएगा। इस ग्रेटर क्लोजिंग टैग को मैं यहाँ से कट करके 2 वर्ड्स के आगे पेस्ट कर लूँगा ताकि इस 2 वर्ड्स को बोल्ड कर सके। अभी सेव में कर देता हूँ और यहाँ की आउटपुट देखते हैं। देखो, आउटपुट देखने के बाद यहाँ पे दोस्तों इस वर्ड्स को बोल्ड किया गया। इस बोल्ड करने के लिए हमारे पास एक और टैग्स भी है जिसे स्ट्रॉन्ग टैग्स कहते हैं। तो चलिए वही स्ट्रॉन्ग टैग्स देखते हैं। यहाँ पे पुट करता हूँ मैं क्लोजिंग टैग को। यहाँ से मैं कट करके 2 वर्ड्स के आगे में पेस्ट कर लूँगा ताकि इसके बीच में जो कंटेंट आए वो बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड हो सके। देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ये भी अभी बोल्ड हो गया और ये वाली वर्ड्स भी बोल्ड हो गई। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में अभी जान लेंगे। तो देखो दोस्तों, बी के मतलब है बोल्ड कर दो, सिर्फ इसके बीच में जो भी कंटेंट है उस वर्ड्स को बोल्ड कर दो। और स्ट्रॉन्ग की मतलब है कि इसके बीच में जो भी कंटेंट आए इसको स्ट्रॉन्ग कर दो। फॉर एग्जांपल सख्त कर दो, बोल्ड कर दो इस पूरे पैराग्राफ में। अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी पैराग्राफ में कोई बोल्ड अल्फाज वर्ड्स तलाश करे, तो अगर दोनों टैग्स यहाँ पे मौजूद हो पहले से, बी और स्ट्रॉन्ग दोनों, तो वो ज़्यादा जब वैल्यू देगा स्ट्रॉन्ग वाली अल्फाज को, कंटेंट को ज़्यादा वैल्यू दो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। ये स्ट्रॉन्ग जो है वो इस बोल्ड से ज़्यादा मानी रखता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि स्ट्रॉन्ग और बी के बीच में कौन सा डिफरेंस है। इसके बाद हमारे पास एक और टैग है जिसे इटैलिक कहा जाता है। आई टैग किसी भी वर्ड्स को तिरछा करने के लिए, इटैलिक करने के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आई टैग हम लोग पुट करते हैं। क्लोजिंग टैग को मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। सेव करते हैं और यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो दोस्तों, ये वाली वर्ड्स जो है ये इटैलिक हो गया, ये इटैलिक हो गया। और ये सारे जो है ये सीधा है, लेकिन ये वाला स्ट्रेट है, ये वाला जो है ये इटैलिक हो गया। इसी तरह इटैलिक के लिए हमारे पास एक और टैग्स भी है जिसे इटैलिक किया जाता है, उसे इम टैग कहते हैं, इम्पेसिस। ठीक है, इम टैग कहा जाता है। वो इस वाली वर्ड्स को मैं इम करा देता हूँ। लेस देन, इम, ग्रेटर देन। इस क्लोजिंग टैग को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। 2 वर्ड्स के आगे मैं पेस्ट करा के सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके, तो देखो दोस्तों, एक ये आई टैग से इटैलिक हो गया और ये जो है ये इम टैग से इटैलिक हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी बिल्कुल ऐसा है जैसे कि स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ के और बी लफ्ज़ के। आई की कोई जो है मानी नहीं रखता। आई टैग फॉर एग्जांपल सिर्फ इसको इटैलिक करा देता है ये आई टैग, और इम जो है वो एम्पेसिस डाल देता है। फॉर एग्जांपल एम्पेसिस डाल दो, इस जो इसके बीच में कंटेंट है इस पर एम्पेसिस डाल देता है। इस वजह से जो है, अगर फिर से वही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात है, अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी पैराग्राफ में जो इटैलिक वर्ड्स है वो ढूंढ ले, दोनों अगर मौजूद था, प्रेजेंट था, तो वो इम वाली अल्फाज को ढूंढ लेंगे, वैल्यू देगा। और इम वाली अल्फाज जो है वो आप लोगों को चाहिए कि आप इम वाली अल्फाज जो इटैलिक के लिए यूज़ किया करो, और बोल्ड अल्फाज जो है वो बोल्ड करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करो। तो इसके बाद हमारे पास एक और टैग है जिसे स्मॉल टैग्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पूरे पैराग्राफ में मुझे एक वर्ड्स को स्मॉल करना है, स्मॉल, और इसकी क्लोजिंग टैग मैं कट कर देता हूँ। और इस कट करने के बाद 3-4 वर्ड्स के आगे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो दोस्तों, इस वर्ड से लेकर यहाँ तक जो है ये सारे, ये 2 वर्ड्स है और यहाँ पे 2 वर्ड्स है, ये स्मॉल हो गया। अब इसके बाद हम लोग मार्क देखते हैं कि मार्क कैसे किया जाता है किसी भी वर्ड्स को, किसी भी सेंटेंस को। फॉर एग्जांपल आप किसी भी बुक में, किसी भी नोटबुक में आप किसी सेंटेंस को जब हाईलाइट करते हो किसी भी येलो मार्कर से, तो उसको मार्क किया जाता है। तो मार्क यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मार्क लगा देता हूँ। क्लोजिंग टैग को मैं कट करके फॉर एग्जांपल 2-3 अल्फाज के आगे मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, अब इस अल्फाज को जो है ना इस पूरे पैराग्राफ में मैंने मार्क कर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डिलीट के बारे में कि डिलीट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी भी वर्ड को आप डिलीट करना चाहते हो, लेस देन del, उस डिलीट की जो है टैग है इसके नाम है डिलीट, del, del टैग। ठीक है, इसको मैं कट करके आगे फॉर एग्जांपल 2-3 वर्ड्स के आगे मैं पेस्ट कर देता हूँ।
यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद देखो दोस्तों इस वर्ड्स को मैंने डिलीट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी शॉपिंग वगैरह में आपने प्राइस देखा हो, जब ओल्डेस्ट प्राइस हो उसके ऊपर आपने इस तरह थ्रो लाइन देखा हो, इसी तरह मतलब उसको काट दिया जाता है डिलीट, इसके नीचे दूसरा इंसर्ट किया होता है, कोई भी और किसी और प्राइस को यहाँ पे इंसर्ट किया होता है, ठीक है, इसके नीचे या इसके साइड पे। इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट का टैग देखते हैं। इंसर्ट का टैग है लेस देन INS, फिर इसके बाद बाय डिफॉल्ट क्लोजिंग टैग आ गया। कट करता हूं मैं, जब यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं तो देखो दोस्तों यहाँ पे अब इस वर्ड्स को फॉर एग्जांपल मैंने जब इंसर्ट कर दिया तो इसके नीचे ये एक अंडरलाइन आ गया। फॉर एग्जांपल ये वर्ड जो है आपने नया इंसर्ट किया है। अब इसके बाद एक और टैग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो टैग्स आप मैंने पिछली वीडियो में भी, पैराग्राफ वाली वीडियो में आप लोगों को उस टैग के बारे में बताया था, अभी फिर से पढ़ेंगे। ब्रेक टैग, जो किसी भी लाइन को जब आप ब्रेक करना चाहते हो उससे ब्रेक कैसे किया जाता है, उसकी टैग्स क्या है। BR टैग, फॉर एग्जांपल जितनी आप BR दोगे उतनी ज़्यादा लाइन ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल मैंने 4 BR लगा दिया तो मुझे 4 लाइन यहाँ पे ब्रेक किया जाएगा, ठीक है। 3 लाइन यहाँ पे ब्रेक करा दिया, अब यहाँ पे 1 लाइन, यहाँ पे 4 ब्रेक जो है लाइन ब्रेक हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपने 2 ब्रेक लगाया तो 2 लाइन जो है वो ब्रेक होगा, एक ये लाइन है और ये वाला लाइन है, दोनों अभी ब्रेक हो गए, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि हेडिंग के नीचे और पैराग्राफ से ऊपर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो उसके लिए हम लोग को कौन सा टैग यूज़ करना चाहिए। उस टैग का नाम है HR टैग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप HR टैग यूज़ करोगे, HR हॉरिजॉन्टल रो, सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। देखो एक रो आ गया, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रो है, इसे कहते हैं HR हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर जितने भी आप इसी हॉरिजॉन्टल रो जो टैग्स है ज़्यादा जितनी बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा लाइन यहाँ पे आएगी। 3 HR लगा दिया, 3 टैग्स लगाया तो 3 रो मुझे मिलेगा यहाँ पे। अब देखो 3 रो मेरे सामने आया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा इस बेसिक टैग्स के बारे में। ये आज पहली वीडियो था, सेकंड वीडियो भी मैं बनाऊंगा, उसके बारे में भी थोड़ा एडवांस में चला जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी सवाल है इसी वीडियो के मुतालिक आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर इसी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना दोस्तों के साथ मत भूलिए, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।